मुरादाबाद। एक ऐसा शहर जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और त्योहारों के लिए जाना जाता है। शहर होली के रंग में डूबा था। गली गली में हुड़ंग था, हर कोई रंगों में सराबोर था और खुशियों का माहौल था। मगर इस रंगीन माहौल में एक काली छाया भी मंडरा रही थी। एक छाया जो किसी की खुशियों को निगलने के लिए तैयार थी। एक छाया जो एक युवा छात्रा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। यह कहानी है अंजलि की, जो उस दिन होली के रंग में रंगी हुई थी। अरे यार, ये क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है। अंजलि एक जीवंत और हंसमुख लड़की अपने दोस्तों के साथ होली खेल रही थी। उसकी हंसी और खुशी हर तरफ बिखरी हुई थी। अपने दोस्तों के साथ होली खेलते हुए वह पूरी तरह से मस्ती में डूबी हुई थी। रंगों की बौछार और हंसी ठिठोली का दौर चल रहा था। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी और हर कोई उसकी खुशी में शामिल हो रहा था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ लड़कों ने उसे अपनी होल का निशाना बना लिया। वे उसे रंगों से भिगोने लगे, लेकिन उनके इरादे कुछ और ही थे। रुको, ये अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज ऐसा मत करो। शुरुआत में तो अंजलि ने इसे मजाक समझा, लेकिन जल्द ही यह मजाक बदतमीजी में बदल गया। वह समझ नहीं पाई कि यह सब कैसे हुआ। लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। अंजलि डर गई और उसकी हंसी अचानक गायब हो गई। लड़कों ने उसे घेर लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। अंजलि की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसकी चीखें होल के शोर में दब गईं। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। बचाओ, कोई बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। यह घटना उसके लिए एक बुरा सपना बन गई। वह हर रात इस डरावने अनुभव को याद करके जाग जाती। उसकी हंसी चीखों में बदल गई और वह हर समय डरी हुई रहने लगी। रंग उसके लिए धुंधले हो गए। होली का त्योहार जो कभी उसकी खुशी का कारण था, अब उसके लिए डर का प्रतीक बन गया। उस दिन के बाद से वह खुद को असुरक्षित और डरा हुआ महसूस करने लगी। उसकी जिंदगी में एक काली छाया हमेशा के लिए छा गई। घटना के अगले दिन अंजलि ने हिम्मत करके अपने पिता को सब कुछ बताया। उसकी आवाज में डर और दर्द साफ झलक रहा था। उसके पिता, एक सादा इंसान, अपनी बेटी के साथ हुई बर्बरता से हिल गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके परिवार के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने तय किया कि वह इस मामले को पुलिस तक ले जाएंगे। उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस उनकी मदद करेगी और न्याय दिलाएगी। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या पुलिस हमारी मदद करेगी? चिंता मत करो बेटी, हम पुलिस के पास जाएंगे, हमें न्याय मिलेगा। पिता पुत्री थाने पहुंचे और दरोगा ललित चौधरी को शिकायत दर्ज कराई। उन्हें उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ललित चौधरी, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर इस शहर के लिए एक काले धब्बे की तरह चिपक जाने वाला था। उसकी नजरें ठंडी और बेरहम थीं। होली है, हो जाता है। यह सुनकर अंजलि और उसके पिता के दिल टूट गए। एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है, यह कहकर दरोगा ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरोगा ने उनकी बात सुनी, लेकिन उस गंभीरता से नहीं लिया जिसकी यह हकदार थी। उसकी बेरुखी ने अंजलि और उसके पिता को निराश कर दिया। उसने मामले को हल्के में लेते हुए कहा, होली है, हो जाता है। यह शब्द अंजलि के कानों में गूंजते रहे। उसने एफआईआर दर्ज करने से भी इनकार कर दिया और पिता पुत्री को भगा दिया। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। चलो बेटी, यहां से कोई उम्मीद नहीं है। पिता ने अपनी बेटी को सांत्वना दी, लेकिन उनके दिल में भी निराशा थी। न्याय की उम्मीद लिए आए पिता पुत्री खाली हाथ और टूटे हुए दिल से वापस लौट आए। उनके मन में कई सवाल थे। उन्हें क्या पता था कि यह अन्याय उनके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। उनके सामने एक लंबी और कठिन लड़ाई थी। वे निराश होकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। उनके चेहरे पर उदासी और हताशा साफ झलक रही थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या करना है, लेकिन एक बात साफ थी, वे हार मानने वाले नहीं थे। उनके दिल में न्याय की आग जल रही थी। दरोगा ललित चौधरी को अपनी वर्दी का घमंड था। वह हमेशा अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करता था। उसे लगता था कि वह कानून से ऊपर है और जो चाहे कर सकता है। उसकी नजर में कानून का कोई मोल नहीं था। उसके लिए गरीब और लाचार लोग सिर्फ एक खिलौना थे, जिनके साथ वह जैसी चाहे वैसी हरकत कर सकता था। वह उन्हें अपने मनोरंजन का साधन समझता था। यह सब मेरे बस की बात है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अंजलि के मामले को दबाने के बाद दरोगा ललित चौधरी और भी बेखौफ हो गया था। उसे लगा कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। उसकी नजर थाने में नई नई भर्ती हुई महिला कांस्टेबल पर पड़ी। वह उसे अपनी अगली शिकार बनाने की सोचने लगा। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे आपकी मदद चाहिए। महिला कांस्टेबल, जिसका नाम गीता था, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थी। वह अपने काम के प्रति समर्पित थी और हमेशा न्याय की रक्षा करना चाहती थी। वह पुलिस में भर्ती होकर लोगों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था
कि उसे यहाँ कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। उसे अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। गीता, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर दिल खुश हो जाता है। दरोगा ललित चौधरी ने गीता को परेशान करना शुरू कर दिया। वह उसे हर रोज तंग करता और उसके काम में बाधा डालता। वह उसे अश्लील मैसेज भेजता, जिससे गीता बहुत परेशान हो जाती। दोहरा अर्थों वाली बातें करता और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता, और उसे धमकाता कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे नौकरी से निकलवा देगा। गीता के लिए यह समय बहुत कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गीता डर गई थी। एक तरफ उसकी नौकरी दांव पर थी, तो दूसरी तरफ उसकी आबरू। वह चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? दरोगा की हिम्मत बढ़ती गई और एक दिन उसने गीता के साथ बलात्कार किया। नहीं, प्लीज नहीं। यह घटना गीता के लिए एक भयानक सपने से कम नहीं थी। वह टूट गई, बिखर गई। उसने सोचा कि वह आत्महत्या कर ले, लेकिन फिर उसे अपने परिवार का ख्याल आया। मुझे जीना होगा अपने परिवार के लिए। वह चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी उसके जख्मों को और गहरा कर रही थी। उसे क्या पता था कि यह चुप्पी उसे कितनी महंगी पड़ने वाली है। कुछ दिनों बाद गीता को पता चला कि वह गर्भवती है। यह जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ उसके अपने ही दर्द थे, तो दूसरी तरफ समाज का डर। उसने हिम्मत करके दरोगा को इस बारे में बताया, लेकिन दरोगा ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। दरोगा ने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। गीता के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने हक के लिए, अपने बच्चे के लिए लड़ने की हिम्मत हार दी। यह घटना एक बार नहीं बल्कि कई बार हुई। हर बार गीता को अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को खोना पड़ा। हर बार उसका शरीर और आत्मा ज्यादा टूटती गई। एक दिन गीता की मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई, जो अब एक पत्रकार बन चुका था। उसने गीता को बदला हुआ पाया तो उससे पूछताछ की। गीता, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। शुरू में तो गीता ने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर उसके दोस्त के बार बार पूछने पर वह टूट गई और उसने अपनी पूरी कहानी बयां कर दी। मैं अब और नहीं सह सकती, ये सब बहुत मुश्किल है। गीता, तुम्हें एसपी से मिलना चाहिए। वे एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं और जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। गीता को थोड़ी उम्मीद जगी। उसने सोचा कि शायद अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, शायद उसे भी इंसाफ मिल सकता है। गीता ने हिम्मत करके एसपी से मुलाकात की और उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। एसपी ने गीता की बात ध्यान से सुनी। उन्हें गीता की बातों पर यकीन हो गया, क्योंकि उन्हें पहले भी दरोगा ललित चौधरी की शिकायतें मिल चुकी थीं। गीता, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दरोगा ललित चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। ललित चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करो। यह खबर आग की तरह फैल गई। पूरा शहर सन्न रह गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वह अपना रक्षक मानते थे, वह ही उनके लिए खतरा बन गया था। दरोगा ललित चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम उसके घर पहुंची, लेकिन तब तक वह फरार हो चुका था। दरोगा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू हो गई। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। मीडिया में भी यह मामला गूंजने लगा। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं यहां से निकल जाऊंगा। आखिरकार कुछ दिनों बाद दरोगा ललित चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ बलात्कार, छेड़छाड़, धमकी देने और अपराधियों को शरण देने जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे। अब तो उसे सजा मिलेगी। दरोगा की गिरफ्तारी से जहां एक तरफ लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं दूसरी तरफ इस घटना ने पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया। यह मामला इस बात का जीता जागता उदाहरण था कि कैसे सत्ता के नशे में चूर कुछ लोग कानून को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करते हैं और बेगुनाहों पर अत्याचार करते हैं। दरोगा ललित चौधरी और उसके जैसे अन्य भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की वजह से ही आज पुलिस का ख्याल आते ही लोगों के मन में डर और अविश्वास का भाव पैदा होता है। यह जरूरी है कि पुलिस बल में भर्ती प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जाए, ताकि ऐसे लोगों की पहचान हो सके और उन्हें पुलिस बल का हिस्सा बनने से रोका जा सके। साथ ही यह भी जरूरी है कि पुलिस अधिकारियों को नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया जाए और उन्हें यह समझाया जाए कि उनकी वर्दी उन्हें समाज की सेवा करने के लिए मिली है, न कि उसका शोषण करने के लिए। हमें यह याद रखना होगा कि पुलिस हमारी रक्षक है, भक्षक नहीं, और यह तभी संभव है
जब पुलिस बल में बैठे भ्रष्ट और अपराधी तत्वों को उनकी कर्मों की सजा मिले और ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को प्रोत्साहन मिले।